अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर है 8, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो उसने क्या लिखी है, बुक से मैंने आप लोगों की ली है। मोर देन वन इक्वेशन, मोर देन वन इक्वेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स involved are called stimultaneous equations of a system of equations। मैं आप लोगों को ना इसका सिंपल एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें अब दो क्वेश्चनें होना लाजमी है, एक क्वेश्चन नहीं होगी, दो क्वेश्चनें होना लाजमी है। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मैं ना आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन माइनस में ले लेते हैं। अब ये मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। उसने शुरू में कहा है मोर देन वन क्वेश्चंस, एक से ज़्यादा होनी चाहिए। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास है 3 और y की वैल्यू है मेरे पास 2। आगे उसने यही कहा है बाय द सेम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल्स मीन्स कि एक्स वाई की जो वैल्यूज होंगी वो सेम रखनी है दोनों में। तो अगर ये सेटिस्फाई कर जाएं तो ये हमारे पास होती हैं स्टिमुलेनियस इक्वेशंस। समझ आइए, पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। इसमें एक्स की जगह पे मैंने 3 रखा है और वाई की जगह पे 2। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर गई है? कर गई है। 5 इज इक्वल टू 5। इस तरह सेकंड इक्वेशन में मैं एक्स की जगह पे अगर 3 पुट करूं और वाई की जगह पे 2, 3 में से 2 निकाले 1, तो ये भी सेटिस्फाई कर गई है। सारा इसका डेफिनेशन का मतलब ये था, मैंने ये आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझा दी है। मोर देन वन इक्वेशन विच आर टू बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई का मतलब कि इसमें वेरिएबल की जगह पे अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो दोनों के आंसर एक जैसे आने चाहिए। मीन्स के दोनों साइड के आंसर एक होने चाहिए। सेटिस्फाई का सिंपल मतलब ये है। समझ आइए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सोल्व द फॉलोइंग स्टिमुलेनियर लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ऑफ w एंड z। इसमें आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, किसी एक इक्वेशन में से मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ 3z प्लस 2 प्लस एओटा इंटू z 11 माइनस एओटा। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है, ये 1 हो गई, इसको नाम दे देते हैं 2 माइनस एओटा z माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस एओटा। इनको भी सॉल्व करने के एक दो मेथड होते हैं। या तो आप लोग w के दोनों के कोफिशिएंट इक्वल कर दो, और दूसरा या z के करके इनको ऐड या सबट्रैक्ट करवा के हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक में से एक की वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल w या z की, सेकंड में पुट कर दो, तब भी ये सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अब देखो ज़रा दोनों क्वेश्चंस पे w या z की वैल्यू कहाँ से आसानी से मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा गौर करो तो ये -w है, अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, और जो इस तरफ है इसको इस तरफ ला के मैं माइनस है तो प्लस कर दूँ, प्लस है तो माइनस कर दूँ, तो ये w की वैल्यू निकल आएगी ना। समझ आइए। तो मैं सिंपल लिखूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2
टू हमारे पास है 2 माइनस एओटा z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एओटा। अब ये माइनस डब्ल्यू था, ये दूसरी तरफ जाके मीन्स कि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव 2 माइनस एओटा जेड, ये यहाँ ही है अभी इसी साइड पे। ये -1 था, इधर आके +1, ये प्लस एओटा है, इस तरफ आके माइनस। तो ये मेरे पास सिंपल W की वैल्यू निकल आई है इन टर्म ऑफ Z। इन टर्म ऑफ Z का मतलब है कि उसमें Z भी इन्वॉल्व होगा। समझ आई है? तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब इस W की वैल्यू को मैं उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूंगा। अगर आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करनी है, अगर फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में पुट करनी है। समझ आइए? तो पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 3z प्लस 2 प्लस एओटा नेक्स्ट है W इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। इसमें आप लोगों को जहां भी W नज़र आ रहा है आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। 3z वैसे का वैसे ही रहेगा प्लस 2 प्लस एओटा। अब ये W है तो W की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। मैंने बड़ी ब्रैकेट्स क्यों डाली हैं? क्योंकि इस 2 प्लस एओटे ने W की सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके ब्रैकेट्स डाल देता हूँ। इज इक्वल टू 11 माइनस एओटा। समझ आई है? सबसे पहला काम हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस इक्वेशन में से W या Z की वैल्यू निकल सकती है। उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है, W या Z की। उसको फिर नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे, आगे सिंप्लीफाई करोगे कि तो एक वैल्यू निकल आएगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमने वैल्यू निकाली है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे W की वैल्यू निकाली है तो मैं लास्ट में Z की जगह पे Z की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास W का आंसर भी आ जाएगा। समझ आइए? अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3z प्लस 2 प्लस एओटा ने 2 माइनस एओटा के साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 प्लस एओटा 2 माइनस एओटा और साथ Z है तो इसने मल्टीप्लाई होना है। मीन्स के 2 प्लस एओटा ने इनके साथ मल्टीप्लाई होना है, नेक्स्ट 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होना है, एओटे के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। समझ आइए? 2 प्लस एओटा आ गया साथ और प्लस माइनस माइनस एओटे ने मल्टीप्लाई होना है 2 प्लस एओटा के साथ, 11 माइनस एओटा। नेक्स्ट ज़रा गौर करो तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है हमारे पास? ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है। मैंने यहाँ पे ना हिंट लिख देता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये फार्मूला हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। 3z प्लस 2 का स्केयर माइनस एओटा स्केयर, z साथ आ गया प्लस 2 प्लस एओटा वैसे का वैसा ही, माइनस एओटे को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 2 एओटा प्लस माइनस माइनस एओटा 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 स्केयर 11 माइनस एओटा। अब 3z प्लस 2 2 ज़ार 4 एओटा स्केयर की जगह पे -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस z प्लस 2 प्लस एओटा -2 एओटा माइनस माइनस +1 आ जाएगा। समझ आइए किस तरह? क्योंकि एओटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है?
-1, तो -1 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस 3z, 4 + 1 5z +2 प्लस एयोटे में से -2 एयोटा, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस एयोटा। समझ आइए, +1 ये प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगी वैल्यू, ये माइनस है, इस तरफ आके प्लस, = 0। मीन्स के मैं इनको राइट साइड पे ले आया हूँ। अब देखो कोई कैंसिलेशन हो रही है तो काट देते हैं, ये एयोटा प्लस माइनस कट गए। नेक्स्ट 3 + 5 8z, 2 + 1 3 -11, तो ये भी प्लस का 8 आ जाएगा। समझ आइए, 8z = ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके -8 हो जाएगा। z चाहिए, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, 8 के साथ 8 कट गया, z के आ गया मेरे पास -1, तो z की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल आई है, -1। अब हमें w की भी वैल्यू चाहिए, तो हम सिंपल इस z की वैल्यू को इस इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, इसमें पुट कर देंगे। 2 - एयोटा z, 2 - एयोटा z +1 - एयोटा, +1 - एयोटा = w। आप लोगों ने साथ लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3। वहाँ पे जहाँ इसमें अब आप लोगों को जहाँ पे भी z नज़र आ रहा है उसकी जगह पे आप लोगों ने -1 पुट कर देना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे माइनस आना है, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे देखो, ये था -11, +2 + 1 3 -11 -8 आना है यहाँ पे, तो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, z का आंसर क्या आ गया 1। समझ आइए, नेक्स्ट हम यही z की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 - एयोटा, z की जगह पे 1 पुट किया, +1 - एयोटा = w। अब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या सेम वैसे की वैसे ही रहेगी, +1 - एयोटा = w। अब देखो 2 + 1 3 माइनस प्लस, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, इसके साथ ही 1 है, 1 1 + 1 2, माइनस क्योंकि हमारे पास प्लस होते हैं तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास w की वैल्यू भी निकल आई है। समझ आइए, हमने यही फाइंड करना था। z की मेरे पास निकली थी 1 और w की निकली है 3 - 2 एयोटा। समझ आइए, 2 क्वेश्चंस थी हमारे पास, उन में से किसी एक में से w या z की वैल्यू निकाल लें जहाँ से आप लोगों को आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में से w इजी से मिल गया है मुझे, मैंने इस w की वैल्यू निकाली है। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है, तो मेरे पास z निकला 1। इस z की वैल्यू को उठा के मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दिया, तो मेरे पास w निकल आया है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे। 2z +3 + एयोटा इंटू w = 9 - एयोटा माइनस z एयोटा माइनस एयोटा w = -1 + एयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सेकंड है मेरे पास। मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 बाय एयोटा। अब ऐसा मैंने क्यों किया है, अब ज़रा गौर करो दोनों क्वेश्चंस पे, कहाँ से मुझे आसानी के साथ w या z मिल जाएगा। अगर मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 को एयोटे के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ, क्योंकि हमें पता है कि एयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, एयोटा भी ख़त्म हो जाएगा।
इसी तरह नेक्स्ट ये भी माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एओटा ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल मेरे पास जो लास्ट पे इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 z प्लस w बन जाएगी। वहाँ से आसानी के साथ z या w किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, समझ आइए। इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 को एओटे के साथ मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट मैंने लिखा है ये दोनों साइड्स पे एओटे के साथ मल्टीप्लाई किया है, एओटा स्केयर एओटा स्केयर, एओटा वन जार एओटा माइनस एओटा 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 स्केयर। अब एओटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 पुट की है, एओटा स्केयर -1 तो माइनस माइनस प्लस z आ गया, माइनस माइनस प्लस w आ गया। अब आप लोग इसमें से किसी भी एक इक्वेशन मीन्स के a की वैल्यू निकाल सकते हैं वेरिएबल की, z या w की। मैंने z की निकाली है तो माइनस एओटा -1 ये प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड से निकाली थी तो 1 में पुट करनी है, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसी में से निकाल के उसी में दोबारा नहीं पुट कर देनी। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ क्योंकि इसको बाद में भी हमने इस्तेमाल करना है। पुट की है मैंने वैल्यू, सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी है, w की जगह z की जगह पे मैंने z की वैल्यू लिखी है जो अभी हम ये ऊपर निकाल के हटे हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया तीनों वैल्यूज़ के साथ, प्लस था, एंड w को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3w, w को एओटे के साथ मल्टीप्लाई किया तो एओटा w। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट वैसे भी ये पॉजिटिव 9 था, इस तरफ आके नेगेटिव, ये नेगेटिव था, इस तरफ आके पॉजिटिव, -2 एओटा -2, ये 2 एओटा 2w है, ये 3w है, 3 में से 2 निकाले प्लस w प्लस एओटा w वैसे का वैसा ही है, इस तरफ थे, इनको इस तरफ ले आया हूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखो ज़रा नेक्स्ट, -2 एओटा प्लस एओटा, माइनस एओटा आ जाएगा, 2 में से 1 निकाले माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस -11 w प्लस एओटा w, ये वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0। अब w प्लस एओटा w को आप लोगों ने इस तरफ रहने देना है, माइनस एओटा दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये -11 है, इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन आ रही है मेरे पास w, मैंने w कॉमन लिया है, 1 प्लस एओटा रह गया। अब हमें चाहिए यहाँ से वैल्यू w की, ये 1 प्लस एओटा मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमें पता है कि एओटा अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड। ये मैंने 11 को 1 माइनस एओटा के साथ लिखा है, ये एओटा ने मल्टीप्लाई होना था 1 माइनस एओटा के साथ। डिनोमिनेटर में मेरे पास फार्मूला बन गया है, कौन सा फार्मूला बना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, यहाँ पे एओटा स्केयर की जगह पे -1 पुट किया है तो माइनस माइनस प्लस, ये भी एओटा स्केयर था, ये भी यहाँ पे भी प्लस का 1 हो जाएगा, +1 + 11 तो मेरे पास ये आ जाएगा 12, -10 एओटा वैसे का वैसा रहेगा। 10 कहाँ से आया, 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो -10 आ जाता है। अलग-अलग किया है इस 2 को, 11/2 -10/2 एओटा। यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही तो काट देना है, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। ये मेरे पास आ गई है w की वैल्यू। अब मैं इस w की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में, प्रोसीजर वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, इसमें w की जगह पे w की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास z आ जाएगा। मैंने लिखा है पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 लिखी है, w की जगह पे w की वैल्यू लिखी है, तो माइनस हो बाई तो साइन चेंज हो जाते हैं, -1 -6 -7 प्लस का 5 एओटा माइनस का एओटा तो प्लस का 4 एओटा आ जाएगा। तो यही मेरे पास इसका राइट आंसर निकल आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने प्रोसीजर को फॉलो करना है बस।
शुरू से दोबारा देख लो। सबसे पहले आप लोगों के पास दो क्वेश्चंस होंगे, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक में से आप लोगों ने z या w की वैल्यू निकाल लेनी है। निकालने के बाद दूसरी में पुट करनी है, सिंप्लीफाई कर लेना है, वहाँ से आप लोगों को एक वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली होगी लास्ट में उसमें पुट करोगे तो सेकंड वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि अगर दो अननोन हमारे पास एक इक्वेशन में हों तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सके। तो उसके लिए हम सिंपल सबसे पहले एक की निकालेंगे फिर सेकंड की निकालेंगे। समझ आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसमें भी हमारे पास हैं दो क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक में से हमने z या w की वैल्यू निकाल लेनी है। अब ज़रा गौर करो तो दोनों क्वेश्चंस में से किस में से आसानी के साथ हमें वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे गौर करूँ क्वेश्चन नंबर 1, ये -4w है। अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये +4w नहीं हो जाएगा। तो मैंने सिंपल लिखा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखी है, ये -4w था, दूसरी तरफ जाके +4w हो जाएगा। और इसको आप लोगों ने नाम दे देना है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि लास्ट में हमने इसमें वैल्यूज भी पुट करनी है। अब इस z की वैल्यू को उठा के आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। मीन्स के यहाँ पे z है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देनी है। मैंने लिखा है सिंपल पुट वैल्यू ऑफ w इन क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉरी z, तो z की वैल्यू मैंने z की जगह पे लिख दी है, ये वाली। मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। इस z की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे 2z था, इस z की जगह पे z की वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, +3w वैसे का वैसा ही, और राइट साइड पे भी 11 -5 एओटा वैसे का वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट w में ऐड हो जाएंगे 8 + 3 11w। हमें w चाहिए तो ये 6 एओटा दूसरी तरफ जाके -6 एओटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 6 5 ऐड करो तो 11 एओटा। हमें w चाहिए, 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर इस 11 को मैंने दोनों के साथ अलग-अलग लिख दी है। मीन्स के 11/11 -11/11 एओटा। तो 11 1 जार 11, 11 1 जार 11। तो W मेरे पास निकला है 1 - एओटा। अब इस W की वैल्यू को उठा के आप लोगों ने यहाँ से Z की वैल्यू निकाली थी, ये वाली। इसमें W की जगह पे आप लोगों ने W की वैल्यू लिख देनी है। समझ आइए। तो मेरे पास Z निकल आएगा। मैंने नीचे लिखा है पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले मैंने लिखी है ये वाली। अब इसमें W की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी है 1 - एओटा। 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जार 4, 4 एओटा -4 एओटा, ये +3 एओटा। तो माइनस एओटा आ जाएगा, 4 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास निकल आएगा Z = 4 - एओटा। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये इजी क्वेश्चन है, ज़रा गौर करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में से हम किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, Z की भी निकाल सकते हैं आप लोग, W के भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है Z 2Z + 3W = 2। मैंने दोनों क्वेश्चंस को सबसे पहले नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लिखी है। तो मैंने Z की वैल्यू निकाली है यहाँ से, ये +W था, दूसरी तरफ जाके -W। और आप लोगों ने इसको नाम दे देना है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि लास्ट में हमने इसमें वैल्यू भी दोबारा पुट करनी है।
अब पुट वैल्यू ऑफ z, मैंने शुरू से बताया कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट करनी है, अगर सेकंड से निकालनी है तो फर्स्ट में पुट करनी है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिखी है सेकंड, फिर उसके बाद जहाँ पे z था उस z की जगह पे मैंने z की वैल्यू लिख दी है 3 एओटा माइनस w। इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3w इज इक्वल टू 2 माइनस 2w प्लस 3w, 3 में से 2 निकाले प्लस w चाहिए हमें, ये इस तरफ रह जाएगा, ये 6 एओटा है, प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस 6 एओटा हो जाएगा। w का आंसर मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 माइनस 6 एओटा, ये वाला। फिर मैं इस w को क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करूंगा। प्रोसीजर सब क्वेश्चनों में मैंने एक ही रखा है, पुट वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। w की जगह पे w की वैल्यू लिखी है, माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, 3 एओटा प्लस 6 एओटा प्लस 9 एओटा, ये रियल पार्ट सबसे पहले लिखते हैं, -2 आ जाएगा। तो इसका मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -2 प्लस 9 एओटा। ये मेरे पास w और z निकल आया है, समझ आई है? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका लास्ट वाला है, इसको देख लो ज़रा। अब इसमें ना दोनों क्वेश्चंस पे सबसे पहले गौर करो। ये 2z है प्लस 3 प्लस एओटा इंटू w इज इक्वल टू 1, माइनस z माइनस इंटू 1 माइनस एओटा इंटू w इज इक्वल टू। अब ज़रा गौर करो इन दोनों में से किस में से इजी के साथ, आसानी के साथ हमें वैल्यू मिल सकती है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ज़रा गौर करो, माइनस z है, मैं इसको उठा के अगर दूसरी तरफ ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये +2 है, ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। मुझे चाहिए किसी एक की वैल्यू z या w की, समझ आइए? तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हाँ, एक और मेथड भी है कि आप लोग इनके कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो 2 के साथ, फिर ऐड करवाओगे तो ये z के साथ कट जाएगा, तब भी यही बनेगी। मैं आप लोगों को लास्ट पे उस मेथड से भी बता दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब इक्वेशन नंबर 2 सबसे पहले लिख लेते हैं, -z इन -1 माइनस एओटा w इज इक्वल टू 2। तो z दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस एओटा w। ये मुझे मिल गई है z की वैल्यू। मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पे z निकला है हमारे पास -2 माइनस 1 माइनस एओटा w। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इस हमने किस से वैल्यू निकाली है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ z, पुट वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास 2z प्लस 3 प्लस एओटा w है इज इक्वल टू 1। z की जगह पे z की वैल्यू लिखते हैं, 2 वैसे का वैसा ही, -2 माइनस 1 माइनस एओटा w, ब्रैकेट बड़ी मैंने डाली क्योंकि 2 ने मल्टीप्लाई होना है दोनों के साथ, प्लस 3 प्लस एओटा w इज इक्वल टू 1। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाओ अंदर, 2 2 ज़ार 4 -2 1 माइनस एओटा w। इस w को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, 3w प्लस w एओटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब ज़रा गौर करना है, यहाँ पे माइनस भी है तो साइन चेंज होंगे, 2 है और साथ ही ये w भी है,
इस तरह करता हूँ मैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। -2w इस तरफ लिख लेता हूँ। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी। -4 माइनस 2w माइनस माइनस प्लस 2w एओटा। अब ठीक है, -2w ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस 3w प्लस w एओटा इज इक्वल टू 1। अब जो एक जैसे हैं उनको हम सबट्रैक्ट या एडिशन उनकी कर देते हैं। -4 वैसे का वैसा ही, ये 2w है, ये 3w, तो प्लस का w आ जाएगा, 2 में से 3 निकले 1, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया। बाकी 2 और ये 1, इसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, 3w एओटा आ जाएगा। ये प्लस का इस तरफ आके माइनस इज इक्वल टू 0। अब w प्लस 3w एओटा माइनस माइनस प्लस -5 इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए w की वैल्यू, तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ ले गए, इन दोनों में से w कॉमन आ रहा था, 1 प्लस 3 एओटा रह गया। अब w की मेरे पास वैल्यू निकली है 5/1 प्लस 3 एओटा। अब जब मैं सेकंड मेथड से करूँगा तभी भी यही निकलेगी, समझ आइए। अभी वैल्यू मुकम्मल नहीं निकली, हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में एओटा हो तो हम उसको मज़ीद रैशनलाइज करते हैं, तो इसी के कॉन्जुगेट के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा और इसी के साथ मैं डिवाइड करवाऊँगा। आमने सामने मल्टीप्लिकेशन, नीचे ज़रा गौर करो तो मेरे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस 3 एओटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15 एओटा ओवर 1 का स्क्वायर 1, 3 3 ज़ार 9 एओटा स्क्वायर की कीमत -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9, 5 माइनस 15 ओवर 10। 10 को लहदा कर देते हैं दोनों पे, 5/10 माइनस 15 ओवर 10 एओटा। कैंसिलेशन हो रही है तो यहाँ पे काट देते हैं, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। तो फाइनल आंसर जो मेरे पास निकल आएगा वो आएगा 1/2 माइनस 3/2 एओटा। तो ये मेरे पास W निकल आया है, समझ आइए। अब इसमें W की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या थी वो लिख लेते हैं एक दफ़ा। z इज इक्वल टू -2 माइनस -2 माइनस इंटू 1 माइनस एओटा इंटू W। अब ज़रा गौर करो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ W इन क्वेश्चन नंबर 3। अब जहाँ पे भी आप लोगों को W नज़र आ रहा है उसकी जगह मैं पुट कौन सी करूँगा, इसका दोबारा एलसीएम लोगे, मैं इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इसका अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो मेरे पास ये चीज़ निकलेगी 1 माइनस 3 एओटा। तो मैं इस वैल्यू को उठा के पुट करूँगा, पुट ये भी कर सकते हैं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पुट कर लें, आसानी रहेगी, समझ आइए। 1 माइनस 3 एओटा
ओवर 2। समझ आइए कि मैंने ये किस तरह लिखा है, एलसीएम लिया है तो उसको मैंने लिखा है, पुट करके भी एलसीएम लोगे तब भी ये निकलना है। अब देखो ज़रा गौर करो यहाँ पे, -2 -1 माइनस माइनस, इस तरह करते हैं। इसका एलसीएम ले लो, टोटल का एलसीएम ले लो, ये मेरे पास आ जाएगा 2 2 2 ज़ार 4 -4, ये मुकम्मल एक टर्म है। मैं इस तरह करता हूँ यहाँ पे ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो। -2 माइनस, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1 माइनस एओटा 1 माइनस 3 एओटा ओवर होल के 2, क्योंकि दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन थी। यहाँ पे एक ही टर्म है ना मेरे पास, सेकंड -2 है। अब लो एलसीएम, 2 आ गया, 2 2 ज़ार 4, जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4 माइनस, ये मुकम्मल डिवाइड कर जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस एओटा 1 माइनस 3 एओटा, -4 माइनस है, ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेनी है क्योंकि माइनस ने अंदर मल्टीप्लाई होना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 ज़ार 1 1 3 एओटा 3 एओटा माइनस एओटा माइनस माइनस प्लस 3 एओटा स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, -1 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस कर देते हैं यहाँ पे, -4 एओटा -3 ओवर 2, -4 माइनस 1 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो -2 -4 एओटा ओवर 2। नेक्स्ट -4 माइनस माइनस +2 +4 एओटा ओवर 2, माइनस का 2 +4 एओटा ओवर 2, तो ये -1 +2 एओटा आंसर आ जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा z का -1 +2 एओटा। समझ आइए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, -2 को अलग-अलग कर दिया, इस 2 को अलग-अलग कर दिया है, 4 एओटा ओवर 2, कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 ज़ार 2 -1 आ गया, 2 2 ज़ार 4, तो z का आंसर मेरे पास निकला है -1 +2 एओटा। शुरू से दोबारा देख लो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस इक्वेशन में से आप लोगों को z या w की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, उसमें से वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देना है। फिर अगर फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट कर देनी है, अगर सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट कर देनी है। समझ आइए, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। इनको सिंप्लीफाई करते हुए थोड़ा सा गौर करना है कि कहीं माइनस की या प्लस की आप लोगों ने कोई वैल्यू की गलती नहीं कर देनी, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को कहा था मैं सेकंड मेथड से बताता हूँ, तो सेकंड मेथड को भी देख लो। ये वैल्यू मैंने निकाल के आप लोगों को सेकंड मेथड से भी दे देता हूँ। समझ आ गया, तो मैं इसको शुरू से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। अगर इससे समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मैं शुरू से थोड़ा सा रेज करने लगा हूँ, सेकंड मेथड से भी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को इजी लगे फिर आप लोग कर लेना। अच्छा देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 2 के साथ, मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 2 बाय 2, तो क्या बनेगी मेरे पास, -2z -2 1 माइनस एओटा w इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4। इसको आप लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देना। इनके कोफिशिएंट बराबर करने थे, w के कर लो या z के कर लो। उसके बाद मैं अब 1 और 3 को अगर ऐड करवा दूं, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3,
एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, ऐड करो इन दोनों को। 1 मेरे पास कौन सी है, मैंने नाम दिया हुआ है 2z प्लस 3 प्लस एओटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। 3 कौन सी है जो अभी हम निकाल के हटे हैं, -2 इंटू 1 माइनस एओटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, काट दो। अब देखो नेक्स्ट, प्लस माइनस माइनस, इसने इसमें से माइनस होना है, दोनों के साथ डब्ल्यू है तो मैं सिंपल एक डब्ल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ। बाकी 3 प्लस एओटा -2 1 माइनस एओटा, इस तरह आप लोगों ने लिख लेना, क्योंकि दोनों के साथ सेम वेरिएबल था तो मैंने सिंपल 1 टाइम ही लिखते हैं। अगर इस तरह हो x प्लस एक्स तो 2x ही लिखते हैं ना, 2 टाइम्स x तो नहीं ना आएगा। 4 प्लस 1 5, समझ आइए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 प्लस एओटा -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा। इसको मैं नीचे से थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। थ्री -2 1, 2 प्लस 1 3 एओटा। अब तो मैंने कहा था ना कि सेकंड मेथड से भी करोगे तो W यही निकलेगा, 1 प्लस 3 एओटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाए। इसको अब हम रैशनलाइज कर लेंगे सेम उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया था। ये देखो नेक्स्ट यही बना था ना मेरे पास, तो आंसर सेम आएंगे, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो तो बता देना है, वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेक्चर की समझ आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, नए आए हो तो चैनल पे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।